साथ साथ ये शिक्षा विभाग की, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे अध्यापक भर्ती हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता के चलते रुक गई है। कई ऐसी नौकरियां थी जो चाहे अध्यापक भर्ती के हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, स्कूल आवंटन हो गई थी, कहीं वो जिला आवंटन होना बाकी था, और कहीं वो कुछ मेडिकल की वजह से लेट हुई, कोई ज्वाइन बाकी थी और अभ्यर्थी परेशान हो चुके थे। मैं कुछ दिन बाहर गया हुआ था, लेकिन उनकी पीड़ा को देखते हुए आज मैं सचिवालय अभ्यर्थियों के साथ पूछा और अधिकारी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से न्याय नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, इसके लिए रात के संघर्ष करना पड़ता है। वही कर्मचारी चयन बोर्ड की, चाहे वन रक्षक भर्ती का परिणाम हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना का परिणाम हो, चाहे पशुपति चयन भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू करवाने का मामला हो, और चाहे रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की सूची हो, चाहे अध्यापक भर्ती के प्रोविजन परिणाम 1 और लेवल 2 की एक और सूची का मामला हो, वो भी चुनाव आयोग से परमिशन होनी थी। तो साथियों, आज आकर मुलाकात की है, शिक्षा विभाग के जो शासन सचिव साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि कल तक उम्मीद है कि जो उन्होंने उनसे जो कुछ पूछा गया था सारा जवाब दे दिया है, और उम्मीद है कि कल तक चुनाव आयोग अधिकारी, जो चुनाव आयोग के जो यहाँ के प्रमुख अधिकारी हैं, उन तक फाइल चली जाएगी और फिर वो आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि कल फाइल जाने के बाद जल्द आपकी जो भर्तियां हैं, जिनकी उम्मीद है कि 2018 में भी कई भर्तियों की अनुमति चुनाव आयोग से मिल गई थी। साथ ही प्रोसेस है, शिक्षा विभाग भेजता है, मान लो शिक्षा विभाग ने जीएडी भेजा, जीएडी स्कूल कमेटी भेजा, स्कूल कमेटी मीटिंग हुई और उसके बाद वो चुनाव आयोग के पास जाती है और चुनाव आयोग भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में भेजता है। वहाँ से परमिशन होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही इनके आदेश जारी होते हैं। तो साथ ही स्कूल कमेटी की मीटिंग होगी, जीएडी में जा चुकी है, शिक्षा विभाग में जा चुकी है। अब ये चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव आयोग को फाइल भेजेंगे, वहाँ से अनुमति के बाद इनकी प्रक्रिया को लेकर फाइनल फैसला होगा। उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली भर्ती हो, पिछली जो आचार संहिता, जो पिछले चुनाव हुए थे 2018 में जिनको परमिशन मिल गई थी, उम्मीद करता हूँ इन भर्तियों को परमिशन मिल जाएगी और जिन लोगों के जो स्कूलों में जाने से वंचित हो गए उनके सपने पूरे होंगे, उसमें प्रयास करें। और जैसे कल चुनाव आयोग के यहाँ राजस्थान के प्रवीण गुप्ता जी के पास जाती है, उसके बाद हम उनसे निवेदन करेंगे तत्काल फाइल भिजवाकर और उनको परमिशन दिलवाए। 2018 में जितनी मिली थी उसका उदाहरण हमने पेश किया है कि वो परमिशन चुनाव आयोग से मिली थी। तो हम पूरा प्रयास करें। मैं आज जयपुर पहुँचा हूँ और पहुँचते ही आप लोगों के लिए मैं सचिवालय पहुँचा हूँ। तो जल्द चुनाव आयोग के प्रमुख अधिकारी से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल तक फाइल उन तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा जो कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती की फाइल डीओपी में आई है, डीओपी वाले अब स्क्रीन कमेटी भेजेंगे और उसके बाद जो शिक्षा विभाग की भर्ती की जो प्रक्रिया लागू स्क्रीन कमेटी के बाद वो चुनाव आयोग में जाएगी और फिर दिल्ली चुनाव आयोग में जाएगी। तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके लिए भी हम प्रयास करें कि इन भर्तियों का भी जल्द से जल्द परमिशन मिले। इसके अलावा गृह विभाग और मेडिकल विभाग की कुछ फाइलें चुनाव आयोग में पहुँच चुकी है, अब उनके लिए भी परमिशन मांगी जा रही है। तो साथ ही जितना प्रयास मुझसे हो रहा है, मैं धरातल पर युवाओं के साथ पहले भी था, कुछ दिन के लिए बाहर जरूर गया था, लेकिन जैसे ही लौटा आप लोगों के लिए एक बार फिर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द परमिशन मिले शिक्षा विभाग की भर्तियों की। इसके अलावा मेडिकल की जितनी भर्तियाँ उनकी परमिशन मिले और चाहे वो कर्मचारी चयन की भर्तियाँ हो, सब जो युवा बेरोजगार परेशान है सबके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और आज पहुँचा हूँ। उम्मीद करता हूँ जल्द ही चुनाव आयोग अधिकारी से मिलेंगे, जिससे जल्द परमिशन मिले और जो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे अध्यापक भर्ती लेवल 1 का हो, 2 का हो, चाहे बीसीआई का हो, चाहे पीजीआई का हो, जो इंतजार कर रहे हैं कि वो स्कूलों में के सपने साकार हो, उनके सपनों को साकार करने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।